भाई बिहार क्रिकेट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि भैया ये टेक्निक बिहार से बाहर तो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैच में पिच सुखाने के लिए गोबर सुलगाया जाता है। जी हां, अगर एक वाक्य में दो शब्द हो और बिहार और गोबर के उपले, तो आप कहेंगे इसमें तीसरा शब्द जरूरी होना चाहिए, यानी कि लिट्टी। लेकिन अफसोस, इस कहानी में लिट्टी नदारद है। इस कहानी में बिहार के जमीन के एक टुकड़े में उपले सुलग रहे थे, लेकिन इसमें लिट्टी नहीं सिक रही थी, बल्कि सिक रही थी पिच। कहां की पिच? बिहार के क्रिकेट मैच की पिच, मैदान की पिच, स्टेडियम की पिच। पूरा मामला जरा डिटेल में आपको बताता हूं। भाई 27 अक्टूबर पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, मौका बिहार और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच का दूसरा दिन। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रात होती है अगले दिन की, यानी कि सैटरडे की, थोड़ी सी बारिश हो जाती है और फिर संडे को देखने को मिला कि तगड़ा जुगाड़। जब रात की बारिश की वजह से पिच गीली हो गई, तो भैया सुबह सुबह पिच को सुखाने के लिए स्टेडियम स्टाफ ने एक बड़े से ट्रे में गोबर के उपले सुलगाए और ट्रे को पिच पर रख दिया ताकि उसकी गर्माहट से पिच सूख जाए। जब इस इमेज को सोशल मीडिया पर डाला गया तो हंगामा हो गया। कुछ ने भैया जमकर ट्रोल किया, तो कुछ ने कहा भैया जबरदस्त बात कही। हाँ, बिहार और कर्नाटक के बीच 26 से 29 अक्टूबर तक मैच खेला जाना है। मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिहार की पहली पारी 143 रन पर सिमट चुकी थी। जवाब में कर्नाटक ने बिना कोई विकेट खोए 16 रन बना लिए थे और आगे जब संडे को दूसरा दिन खेल शुरू होना था तो नौबत उपले सुलगाने की आ गई। हालांकि जुगाड़ कामयाब नहीं हो सका, पिच सूख नहीं पाई। पहले खेल को लंच तक रोका गया और फिर पूरे के पूरे दिन के खेल को रद्द कर दिया गया, यानी कि डे खराब हो गया पूरा एक दिन। लेकिन जब ये फिर इमेज पहुंचती है बीसीसीआई के सामने, तो भैया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई दोनों पर सवाल उठते हैं। कुछ ने इसे देसी जुगाड़ की तारीफ बताया, तो वैसे बिहार के पिच सुखाने का नायाब नुस्खा पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ है भैया। साल 1996 की बात है, इसी मोइनुल हक स्टेडियम में वर्ल्ड कप का मैच जिम्बाब्वे और केनिया के बीच खेला जाना था और इस मैच से पहले बारिश हो गई। फिर क्या था, पिच सुखाने के लिए मैदान के ऊपर हेलीकॉप्टर के चक्कर कटवाने का ऑर्डर दिया गया। पैसा इतना हो तो भैया क्या कुछ नहीं हो सकता। वैसे काम पाकिस्तान में भी हुआ था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो भैया ये बहुत टॉप क्लास था ये वाला उपले वाला। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी इंसान है तो फिर आप सुपर सॉगर्स और रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं, सब एयर ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, फायर स्टीम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब फालतू की चीजें हैं, इन सब से कुछ नहीं होता। अगर आपको कहीं पे बारिश में मैच फंस जाए तो भैया आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इतना कीजिए, उपले लाइए चार्ट और उसको लगाइए ट्रे में और पैदा दीजिए पिच पर। जो धुआं निकलेगा उसमें हाथ सेकिए, थोड़े से मच्छर भी मरेंगे। बाकी अगर किसी को सर्दी लग रही हो तो भैया चद्दर ओढ़ के वहां पर बैठ जाए, थोड़े बहुत हाथ भी सेक लेगा। पिच की क्या पिच तो सूख जाएगी, सूखी तो सूखी, नहीं तो दिन तो रद्द हो ही जाएगा। बाकी बिहार का ये जुगाड़ आपको कैसा लगा? आपके हिसाब से क्या बिहार की ये टेक्निक इंग्लैंड नहीं पहुंचनी चाहिए? भैया मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं, खामखा इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ कर रहे हैं, करने तो भैया हम तो अपने उपलों से जिंदाबाद रहेंगे। आपका क्या रिएक्शन है? पहला रिएक्शन आपका क्या था इस इमेज को देखने के बाद? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।